दोस्तों, इस समय भारत एक बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि व डिफेंस पर उंगली उठाने वाले हर एक देश को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। फिर चाहे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को शह देने वाला चीन हो या कश्मीर पर बोलने वाले तुर्की, भारत किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन का विरोध कर रहे फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज व खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान के साथ मिलकर क्वाड को ज्वाइन करते हुए चीन के खिलाफ एक बड़ा ताकतवर गुट तैयार कर लिया है और चीन को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि अब भारत केवल लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ही चीन के अग्रेसन का जवाब नहीं देगा, बल्कि उसके दरवाजे पर जाकर भी अपने हैवी पार्टनर्स के साथ चीन को धमका सकता है। इसी प्रकार पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले व यूनाइटेड नेशंस में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए भी भारत ने तुर्की विरोधी देशों से हाथ मिला लिया है। भारत ने तुर्की और साइप्रस के बीच के विवाद का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में करना शुरू किया है। तुर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ भारत आगे डिफेंस डील कर सकता है, तो वहीं आर्मेनिया को पहले स्वाति रडार सिस्टम देकर और अब भारत में ही निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचकर भारत ने आर्मेनिया को अजरबैजान के सामने और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट है और इनके हथियारों का इस्तेमाल करके ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को युद्ध में हरा दिया था। लेकिन अब भारत ने आर्मेनिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर बेशक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को मिर्ची जरूर लगी होगी। ये तीनों ही देश थ्री ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं और तीनों के ही संबंध भारत के साथ लगातार दुश्मनी भरे होते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये तीनों देश मिलकर डिफेंस क्षमता में भारत से आगे निकल पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आइए करते हैं इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर व भारत की टोटल मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, M270 किस देश का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या जर्मनी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। इसमें सबसे पहले बात करें ग्लोबल लैंड मास कवर की, तो पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की तीनों देश मिलाकर कुल दुनिया की 1.1% भूभाग को ही कवर करते हैं। भारत अकेले ही पूरी दुनिया के करीबन 2% ग्लोबल लैंड मास को कवर करता है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 800 करोड़ के लगभग होने वाली है। इसमें इन तीनों ही देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन महज 32 करोड़ के आसपास ही है। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन 138 से 140 करोड़ की समथिंग हो चुकी है। शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो ये तीनों ही देश मिलकर दुनिया की कुल जनसंख्या का 4% हिस्सा शामिल करते हैं। भारत पूरी दुनिया की 17.2% आबादी रखने वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये तीनों ही देश मिलकर कुल 1.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग हो चुकी है। वहीं डिफेंस बजट में भी इन तीनों ही देशों का कुल डिफेंस बजट 29 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता है। तो वहीं भारत का एक साल के लिए डिफेंस बजट 70 बिलियन डॉलर के लगभग होता है। इसके बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर, तो इन तीनों ही देशों के पास टोटल एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सनल की 23 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। इंडिया के पास 26 लाख से ज्यादा टोटल एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2550 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास 2200 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें केवल फाइटर, इंटरसेप्टर जैसी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। तो वहीं भारत के पास भी करीबन 560 मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 90 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास 130 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 170 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की फिलहाल केवल 40 यूनिट्स ही बताई जाती हैं, लेकिन अब स्वदेशी LCH बनने के बाद इसकी संख्या में तेजी से इजाफा होने वाला है।
मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स। इन तीनों ही देशों में केवल पाकिस्तान के पास करीबन 170 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। भारत के पास फिलहाल न्यूक्लियर वारहेड्स की केवल 160 यूनिट्स ही मौजूद हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 6100 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 4700 मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनमें सभी प्रकार के हैवी और लाइट बैटल टैंक्स भी शामिल हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जैसे टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की 25,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। भारत के पास 12,000 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 1800 से ज्यादा यूनिट्स इनके पास हैं। तो भारत के पास केवल 100 ही सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी संख्या भी जल्द ही डबल होने वाली है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 2600 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास 3300 से ज्यादा टाउड यानी फील्ड आर्टिलरीज मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की करीबन 1200 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारत के पास 1300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स इन तीनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। भारत के पास फिलहाल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने वाले डिस्ट्रॉयर शिप्स की केवल 2 यूनिट्स, वो भी फ्रिगेट्स के रूप में, इन तीनों ही देशों में केवल पाकिस्तान के पास हैं। भारत के पास फिलहाल 10 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो 23 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। भारत के पास केवल 12 फ्रिगेट्स एक्टिव कंडीशन में हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स की 12 यूनिट्स इन तीनों देशों के पास हैं। तो इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 24 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। भारतीय नेवी के पास 16 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये देखा पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की कंबाइंड मिलिट्री पावर और इंडियन मिलिट्री की टोटल मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किसके पास फायर पावर ज्यादा है? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।